हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में। तो बुलंदशहर की तरफ से एक बार सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं उन बच्चों का, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, वीडियो को देख रहे हैं। वो बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से हमारा जो चैनल है ये 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है। तो बच्चों, आप सबका शुक्रिया कर रहा हूं मैं। जो बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, नहीं देखते, सबका यार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो बच्चों, मुझे एक कमेंट आई थी और उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आज वीडियो बना रहा हूं। वो कमेंट है क्या बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं। आप जाके चेक करें कि किस बच्चे ने वो कमेंट करी है। और मैं उस बच्चे के लिए ये बोलना चाहूंगा कि अगर उसको लग रहा है कि अगर मैं अपनी बात उसको नहीं समझा पाया हूं, तो मुझे दोबारा कमेंट कर ले और मुझे बता दे कि आपको क्या कमी रह गई है। मैं आपको डेफिनेटली पूरी कर दूंगा। तो बच्चों, जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक ये रहेगा बच्चों कि अब हम इतनी भी हमने वीडियो बनाई है, सारी रेगुलर स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। हम जो बच्चे स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, कभी कभी स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी। बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट स्टूडेंट की। जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं वो काफी दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे और सर बोल रहे थे कि सर प्लीज एक प्राइवेट के जो स्टूडेंट होते हैं, जो ओपन से करते हैं, यानी कि डिस्टेंस से 10th और 12th करते हैं, सर उनका प्रोसीजर क्या है, सर उनके लिए वीडियो बना दीजिए। तो चलिए बच्चों, मैं उनको बता देता हूँ। आज मैं उनकी सारी परेशानी दूर करने वाला हूँ। और वो बच्चे भी इन वीडियो को देखें जो आगे प्राइवेट करने के लिए सोच रहे हैं। जो बच्चे 10th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, तो जो प्राइवेट करने के लिए सोच रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज स्किप कर दोगे, क्योंकि आज की जो वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं मैं इसमें आपको। तो आप देखना कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगी तो प्लीज यार इसको लाइक करें, शेयर करें, सभी बच्चों को शेयर कर दें बच्चों, ताकि सबका भला हो जाए। क्योंकि आपने देख ली और आपके अथॉरिटी क्या, एक इंसान होने के नाते हम लोग देखो ह्यूमन पर्सन होते हैं। हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो हमें नॉलेज है, देखो नॉलेज जिसको होती है उसकी नॉलेज कभी कम नहीं होती। ज्ञान बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो याद रखना, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको दूसरों तक प्लीज जरूर शेयर करें, जिससे कि इन सब की समझ में बातें आ जाए। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर है क्या ये मैटर। देखो बच्चों, जो एक दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो बच्चा वो होता है जो रेगुलर क्लास करता है, यानी कि जो स्कूल में डेली जा रहा है या कभी छुट्टी भी कर लेता है, तो एक तो होता है रेगुलर। एक होता है प्राइवेट स्टूडेंट। दोनों में क्या फर्क है और आगे चल के इनको क्या परेशानी आएंगी नहीं आएंगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर प्राइवेट स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या होता है। तो सुने मेरी बात ध्यान से और वीडियो को स्किप नहीं करनी बच्चों। तो सुनो क्या होता है इसके अंदर। देखो बच्चों, एक रेगुलर स्टूडेंट होता है। रेगुलर स्टूडेंट पूरी क्लास पूरी साल स्कूल जाता है और वो अपनी 75 पर जो 75 आपकी अटेंडेंस होती है ना, 75% अटेंडेंस मांगते हैं स्कूल वाले, उसको कंप्लीटली करता है वो। और फिर अपना होमवर्क करता है, नोटबुक बनाता है, सारी चीज करता है। और उसके बाद वो एग्जाम देने जाता है और एग्जाम देने के बाद जो बोर्ड में उसको पेपर मिलता है वो 80 नंबर का आता है। मैं पहले 10th की बात कर रहा हूँ, बच्चों, वो ध्यान सुने मेरी बात। वो 80 नंबर का पेपर आता है, क्योंकि जो 20 नंबर होते हैं वो इंटरनल होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। तो स्कूल वाले उसकी प्रेजेंटेशन को देख के, उसके नंबर नोट को देख के, उसके प्रैक्टिकल को देख के फिर उसको नंबर देते हैं। किसी को 18 दे दिए, किसी को 19 दे दिए, किसी को 15 दे दिए, किसी को 20 दे दिए। तो बात आ रही है समझ में। यानी कि रेगुलर वाले जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल अटेंड करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं वो, और स्कूल जाने के बाद उन्होंने पेपर दे लिया, उनका ईयर कंप्लीट हो गया, और स्कूल वाले नंबर को 20% इंटरनल नंबर देते हैं। तो जब इंटरनल नंबर देंगे तो उसका टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 80 का पेपर बोर्ड में करके आया, 20 नंबर स्कूल से मिल रहे हैं उसको, तो उसका हो गया 100 का। तो भाई वो खुश हो गया, उसको जो भी टोटल मिलेगा वो 100 को मिलेगा। लेकिन बच्चों, प्राइवेट वालों के लिए ऐसा नहीं है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है वो सुन लीजिए। पहले मैं मार्किंग का प्रोसेस समझा देता हूँ, प्राइवेट वालों को नंबर कैसे दिए जाते हैं, फिर इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरते हैं और कैसे कैसे कहां पर जाते हैं। देखो बच्चों, प्राइवेट वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये बात जाननी चाहिए कि उनको स्कूल का सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है। प्राइवेट वाले जो होते हैं, अगर वो पेपर देने जाएंगे उनको भी 80 नंबर का ही पेपर मिलेगा। 80 नंबर का पेपर मिलेगा उनको भी, जैसे रेगुलर वालों को मिला ऐसे प्राइवेट वालों को मिलेगा। लेकिन रेगुलर वालों को 20 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल स्कूल से मिलते हैं, प्राइवेट वालों को नहीं मिलते हैं। अब प्राइवेट वाले सोच रहे होंगे ये सर हम तो घाटे में रह गए। फिर बच्चों, ऐसा नहीं है। जो 20 नंबर जो इंटरनल नंबर होते हैं रेगुलर वालों को स्कूल देता है, उन्हीं 20 नंबरों को जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट होते हैं उनको सीबीएसई देता है। अब सीबीएसई किस बेस पर देता है वो सुन लीजिए। आपको प्राइवेट वाले भी दो तरीके के होते हैं बच्चे। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं प्राइवेट वाले, किसी ने मान लीजिए 9th कर ली और 9th करके वो 10th प्राइवेट करना चाहता है, एक तो वो होगा। तो उसको जो नंबर देगी सीबीएसई, वो देगी स्कूल से संपर्क करेगी कि उसने कहाँ से 9th किया है।
तो उसको तो ऐसे मिलेंगे। बहुत से प्राइवेट वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में फेल हो गए और दोबारा वो प्राइवेट करना चाहते हैं, मान ली कहीं वो अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और प्राइवेट भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीबीएसई देती है, उनका वे ऑफ थ्योरी देखती है वो, कि थ्योरी में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, थ्योरी में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 80 में से मान लीजिए आपके 70 आ रहे हैं, 80 में से 70 आ रहे हैं, तब भी आपको 20 नंबर दे दिए जाएंगे। इवन 60 आ रहे हैं तब भी आपको 20 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर 60 से कम आते हैं, 60 से कम आते हैं, तो सीबीएसई इसमें सोचती है कि 1-2 नंबर कम देने की सोचती है, वो 18 देती है या मान लीजिए 17 देती है। लेकिन बच्चों प्राइवेट वालों को याद रखना, कभी भी 15 से कम नहीं मिलते, 15 से कम कभी नहीं मिलेंगे किसी भी प्राइवेट स्टूडेंट को। तो बात आ रही है समझ में, मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात, कि प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंटरनल जो मार्क्स होते हैं वो स्कूल से नहीं मिलते हैं, वो सीबीएसई उनको खुद देती है कि ये बच्चा प्राइवेट है, इसको हमें नंबर देने पड़ेंगे। बात आ गई समझ में। और रेगुलर वालों के साथ क्या होता है, रेगुलर वालों के साथ जो 20 नंबर होते हैं वो स्कूल वाले इंटरनल के बेस पे यानी कि अपने स्कूल से देते हैं, जो सीबीएसई को भेजते हैं। तो ये तो था नंबरों का सिस्टम। अब बात आती है कि और क्या चेंजेस होते हैं बच्चों, और क्या चेंजेस होते हैं। चेंजेस ये होते हैं बच्चों कि जो रेगुलर वाला बच्चा होता है, रेगुलर वाले बच्चे के पास जो उसकी मार्कशीट आएगी, जो सीबीएसई वाले जो बोर्ड वाले होते हैं उसको मार्कशीट प्रोवाइड करेंगे, उस पर स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है और लिखा होता है रेगुलर। याद रखना बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, रेगुलर वाले बच्चों की मार्कशीट पर नाम लिखा होता है स्कूल का और उसके आगे लिखा होता है रेगुलर कैंडिडेट। लेकिन प्राइवेट वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो मार्कशीट आती है, उनकी मार्कशीट पर किसी भी स्कूल का नेम मेंशन नहीं होता, उस पर लिखा रहता है सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट। याद रखना बच्चों, मैं क्या समझाने की कोशिश कर, याद रखो बच्चों, यही यूपी बोर्ड वालों के साथ है और यही सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ है, जो मैं दोनों बोर्ड की बात कर रहा हूं आपसे। तो इसीलिए दोनों बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से सुने कि प्राइवेट सिस्टम होता क्या है, यही रेगुलर वालों के साथ होता है, यही प्राइवेट वालों के साथ होता है। तो इसीलिए बच्चों प्राइवेट वालों की मार्कशीट पर कभी भी स्कूल का नेम लिखा हुआ नहीं आता है। बात आ रही है समझ में, रेगुलर वालों के साथ नाम लिखा हुआ आएगा, लेकिन प्राइवेट वाले स्टूडेंट के साथ नाम लिखा हुआ बिल्कुल नहीं आता है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। और क्या चेंजेस होते हैं वो समझ लीजिए। आपको चेंजेस ये होता है कि जिस दिन आपका रेगुलर वालों का रिजल्ट आता है उसी दिन ही प्राइवेट वालों का रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर वालों को आज आ गया प्राइवेट वालों को बाद में आएगा, नहीं, दोनों का रिजल्ट से एक साथ रिलीज होगा। तो आप प्राइवेट वाले बच्चे जो होते हैं रेगुलर वाले बच्चों के साथ भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं आप वेबसाइट पर जाकर। तो ये बात थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपकी समझ में आ भी रहा होगा। और क्या चेंज होते हैं बच्चों, और चेंज सुनिए आप। ये बात तो सब सिमिलरिटी हो रही है सब, यानी कि दोनों डिफरेंट होगी बच्चों, रेगुलर वालों को जैसे साथ है वो आपके साथ नहीं है। लेकिन बच्चों एक ध्यान दो मेरी बात पर कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर हमने तो प्राइवेट करा है और ये रेगुलर करा हुआ है, इनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इनको जल्दी नौकरी मिलेगी, हमें कम नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है बच्चों। आप याद रखना, किसी भी क्राइटेरिया में आप जाएंगे तो वहां पर सिर्फ आपकी परसेंटेज मायने रखती है, आपकी परसेंटेज मायने रखती है। वहां रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं है कि रेगुलर वाले को जल्दी मिलेगी प्राइवेट वाले को बाद में मिलेगी, नहीं। याद रखना वहां पे सिर्फ परसेंटेज नंबर काउंट किए जाते हैं कि किस बच्चे के नंबर कितने हैं। उन्हें स्कूल के नाम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें रेगुलर से मतलब नहीं है, उन्हें प्राइवेट वालों से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है उसकी परसेंटेज क्या है, क्योंकि उन्हें जो जॉब देनी होती है वो परसेंटेज के बेस पर देनी होती है। इसीलिए प्राइवेट वाले बिल्कुल मायूस मत हो गया और हमने प्राइवेट कर लिया, नहीं, जैसा उनके साथ बिहेव है ऐसा ही आपके साथ बिहेव है। बल्कि प्राइवेट वालों को तो ये मौका मिलता है कि वो घर पे बैठ के बहुत तैयारी करें, अच्छी से तैयारी करें, क्योंकि उनके पास ना तो नोटबुक बनाने का बर्डन होता है, ना अटेंडेंस का कोई बर्डन होता है, किसी चीज का बर्डन नहीं होता। जबकि रेगुलर वाले के पास ये बर्डन होता है और प्राइवेट वाले के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्राइवेट वाले के पास मौका होता है कि जब भी उसको टाइम मिले वो अपने उन सब्जेक्टों को फॉलो कर ले, अपने उन सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ ले और तब पेपर करने वो जाए। तो बात आगे समझ में आपको, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब एक और चेंजेस देखिए बच्चों, जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं, रेगुलर वाले बच्चों का जो एडमिट कार्ड है, ध्यान देना मेरी बात को, वो होता क्या है, जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो स्कूल से मिलता है, सीबीएसई स्कूल को भेज देती है, उनको स्कूल से मिलेगा। और जो प्राइवेट वाले बच्चे होते हैं, वो प्राइवेट वाले बच्चे जो अपना एडमिट कार्ड लाएंगे वो आपको उस स्कूल से मिलेगा जहां आपका सेंटर पड़ता है। वो आपको 1 या 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। आप साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे और वहां पर अपना जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपना नाम बताएंगे, और जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट वाले बच्चे जो होते हैं वो अपनी जो प्रेजेंटेशन करते हैं यानी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं वो कंप्यूटर पे जाके करते हैं बच्चों।
मोबाइल से कर देते हैं, साइबर कैफे वाले पे भी कर देते हैं। तो उनका जब फॉर्म सबमिट हो जाता है प्राइवेट वालों का, तो उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही वो अपना एडमिट कार्ड आप निकलवा सकते हैं। कहाँ से? या आपको स्कूल से निकलवा सकते हैं जहां आपका सेंटर पड़ेगा, या साइबर कैफे वाले से भी अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। और जहां सेंटर आपका पड़ा होगा उसका नाम लिखा हुआ आएगा, वहां जाके उसकी मोहर लगवा लाएंगे वो। क्योंकि अगर उस पर मोहर नहीं लगेगी तो फिर आपकी एंट्री वहां नहीं होगी जहां भी आपका सेंटर पड़ता है। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन थी प्राइवेट वालों की और रेगुलर वालों की। तो बच्चों याद रखना, रेगुलर वालों के साथ क्या कंडीशन होती है और प्राइवेट वालों के साथ कंडीशन क्या होती है। ये बात मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी है। एक और चेंजेस क्या है कि अगर मान लीजिए प्राइवेट वालों की कंपार्टमेंट आती है, मान लीजिए रेगुलर वाला कोई एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया या उसकी कंपार्टमेंट आ गई, तो जिस दिन उसका पेपर होगा उसी दिन ही आपका पेपर होगा। आप उसका भी दूसरा एडमिट कार्ड आएगा, आपका भी दूसरा एडमिट कार्ड आएगा। तो बात आ गई समझ में दोनों की। तो सेम प्रोसीजर है बच्चों, बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं होना है। प्राइवेट वाले बच्चे जो होते हैं, जो प्रोसीजर उनके साथ और रेगुलर वालों के साथ ही है, वही प्रोसीजर आपके साथ है। बस ये ध्यान रखना कि जो प्राइवेट वाली मार्कशीट होती है जो आपको उन रेगुलर वालों के साथ ही मिलेगी, वो आपका स्कूल का नाम आपकी मार्कशीट पर नहीं होता है, रेगुलर वालों की मार्कशीट पर स्कूल का नाम होता है। बात आ गई समझ में। और एडमिट कार्ड मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड आपको जहां का सेंटर पड़ेगा वहां से मिलेगा, या आप साइबर कैफे वाले से भी निकलवा सकते हैं। और रेगुलर वालों को एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलता है? स्कूल से मिलता है। तो और जो पासिंग क्राइटेरिया होता है, जो रेगुलर वालों को पासिंग क्राइटेरिया होता है कि 10th वालों के लिए 23 लाने हैं और 12th वालों के लिए 33 लाने हैं, वही क्राइटेरिया आपके लिए होगा। जो 12th क्लास प्राइवेट कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए भी यही प्रोसीजर है। स्कूल से वो कोई मार्क्स नहीं मिलता है। बहुत से स्कूल वाले बुला भी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है 12th वाले भी, उनको भी सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देती है, थ्योरी को देखते हुए। तो इसीलिए बच्चों इनसे डिफरेंट है आपके मार्क्स। वो आपकी 12th वालों के स्टूडेंट के लिए भी मार्कशीट पर स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ आएगा। जो प्रोसीजर रेगुलर वालों के साथ है वही आपके साथ रहेगा। क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जॉब करने जाएंगे तो वहां बच्चों आपकी मायने रखती है परसेंटेज। वहां ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि ये परसेंटेज प्राइवेट है या रेगुलर है, कुछ भी नहीं आता ऐसा। जिसकी परसेंटेज बढ़िया होती है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसीलिए प्राइवेट वाले बच्चे बिल्कुल मायूस ना हो। ये प्राइवेट वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? किसी भी साइबर कैफे वाले पे जा कर सकते हैं। आई थिंक जनवरी के आसपास होता है, दिसंबर के आसपास इनके फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपका सिस्टम अलग हो जाएगा क्योंकि 2 बोर्ड होने वाले हैं, तो हो सकता है कि इस बार ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन थी प्राइवेट और रेगुलर वालों के लिए जो मैंने आपको बता दी है। तो इसीलिए प्राइवेट वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो, उनके लिए सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, बता दी है आपको। और यही रेगुलर वालों को मैंने सारी बात क्लियर करा दी है। जो सब्जेक्ट प्राइवेट वालों रेगुलर वालों के पास होते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं रेगुलर प्राइवेट वालों के पास। रेगुलर वालों के पास भी और प्राइवेट वालों के पास भी सेम सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। इसीलिए जैसी स्टडी वो करते हैं ऐसी स्टडी आपको करनी है। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि प्राइवेट वालों के नंबर तो और अच्छे आने चाहिए, क्योंकि रेगुलर वालों के पास तो बच्चों बहुत सारा बर्डन होता है कि यार मुझे ये वाला वर्क करना, वरना सर मारेंगे या मैम मारेंगे। और प्राइवेट वाले के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको जब टाइम मिले, जब पढ़ाई करे, अपनी अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसके अच्छे नंबर डेफिनेटली आ जाएंगे। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। तो याद रखना बच्चों, प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है उन्हें। जैसे जिस दिन उनका रिजल्ट आएगा रेगुलर वालों का, उसी दिन ही आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसी उनकी परसेंटेज आएगी सीजीपी में, ऐसी आपकी परसेंटेज आने वाली है। ऐसा नहीं है। नंबर याद रखना कि सबसे बड़ा सिस्टम यही होता है कि सर उनको तो 20 मिल जाते हैं, हमें कहां से मिलेंगे? तो बता दिया सीबीएसई, बल्कि सीबीएसई कोशिश करती है कि नंबर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दें हम। प्राइवेट वाले जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा नंबर मिलते हैं, उनको तो 20 में से एक आध बच्चा ऐसा होता है जो कट जाता है, मार्क्स उनके कट गए हैं। लेकिन प्राइवेट वालों के लिए सीबीएसई बहुत अच्छे मार्क्स देती है। तो इसीलिए बच्चों बिल्कुल भी आप परेशान मत होना, बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। बस आपको वेट करना है कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। रेगुलर वालों के साथ आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के साथ साथ ही आप अपना चेक कर ले। और परसेंटेज के लिए मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला बताया था मैंने कैसे कैलकुलेट करेंगे आप परसेंटेज। या अपने मार्क्स आप मुझे भेज देना, जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड है उसका जो भी आपकी फोटोकॉपी आप मुझे भेज देना, मैं आपको परसेंटेज निकाल के बता दूंगा। तो ये रेगुलर और प्राइवेट वालों में क्या डिफरेंस है ये मैंने उनको समझा दिया है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी बच्चों कौन कौन सी है याद रखना, भूलना मत। पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी बच्चों? पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो इंटरनल मार्क्स है रेगुलर वालों को स्कूल देगा, प्राइवेट वालों को सीबीएसई देगा। रिजल्ट जिस दिन रेगुलर वालों का आएगा उस दिन आपका भी रिजल्ट आएगा। याद रखना बच्चों, एडमिट कार्ड आपका साइबर कैफे वाले के पास मिलता है या स्कूल जहां आपका सेंटर पड़ेगा वहां से मिल जाएगा आपको। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका, कि जो भी आपकी मतलब जो रेगुलर वाले बच्चे जो होते हैं, जो सेम प्रोसीजर उनका है वही आपका है। बस इतना फर्क हो जाएगा कि स्कूल का नाम उनके पे रेगुलर वालों पे आता है मार्कशीट पे, आपकी मार्कशीट पर स्कूल का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये एक फंडामेंटल था प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंटों के लिए।
तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जितने भी बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं यार, सबको मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। ये रेगुलर वाले भी सुन ले मेरी बात को, प्राइवेट वाले भी सुन ले। और जो रेगुलर वाले बच्चे वो आगे आगे चल के अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी थी जो मैंने बताई है, क्योंकि उनके लिए सारी नॉलेज ये हो जाएगी। तो बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए। बुलंदशहर का एक चैनल है, मैं सभी बच्चों का बुलंदशहर की तरफ से सबका अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप आइए हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर में और मिलिए हमसे और ज्वाइन हुई। और एक बच्चे की कमेंट आई थी मेरे पास कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बच्चों मुझसे बात करने के लिए आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए, या मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आज लिख दूंगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर आज जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बनाऊंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करें, मैं आपको डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।